दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक। हे प्रसुनंदन अर्जुन, इस निपुणता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में ये उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। भगवान से वो पूछना चाहता था अपनी जिज्ञासा को समझते हुए कि मुझको क्या करना चाहिए। तो भगवान ने जैसे उसकी इच्छा होनी चाहिए थी उसी के अनुसार उसको जवाब दिया। उसी के अनुसार उसको बोला। प्रसुनंदन मतलब प्रथा यानी कुंती का पुत्र होने के कारण इसको यहाँ प्रसुनंदन बोला गया है। गीता में कई जगह अर्जुन का नाम पार्थ के रूप में भी यूज किया गया है। उसी पार्थ को यूज करते हुए यहाँ प्रसुनंदन उसको नाम बोला गया है। और ये कहा कि इस निपुणता को मत प्राप्त हो। निपुणता क्यों बोला? क्या अर्जुन निपुण था? नहीं। कई बार क्या होता है, आदमी को जोश दिलाने के लिए कुछ ऐसी बात बोली जाती है जिससे उसको जोश है, वो अपने कर्तव्य का पालन करे, अपने काम में लगे। इसलिए यहाँ भगवान उसको ये बोल रहे हैं कि ये तेरे में जो कायरता रूपी जो निपुणता है, ये कहाँ से आई? ये तो तेरा स्वभाव ही नहीं है, ये तेरी नेचर ही नहीं है। तो तेरी नेचर के विपरीत जो तू काम कर रहा है, ये तेरे में आई कहाँ से? फिर उसको बोलते हैं हृदय रूपी इस दुर्लभता को त्याग करके। मतलब जब हमारे हृदय में जिज्ञासा न हो करके हमारे हृदय में जब विषाद छाता है, तो हम अपने कर्तव्य को छोड़ के भागने की कोशिश करते हैं। और वही दुर्बलता हमारे हार का कारण होती है, वही दुर्बलता हमारे जीवन में असफलता का कारण होती है। तो कभी भी जिस कार्य को आप कर रहे हैं, उस कार्य में कभी भी आपको दुर्बलता नहीं आनी चाहिए। गुरु और मित्र हमेशा अपने मित्र और शिष्य को केवल उसके हित की बात ही कहनी चाहिए। मतलब यदि आप किसी के गुरु हैं, तो अगर कोई आपका शिष्य है, तो आपको अपने शिष्य के प्रति वही बात बोलनी चाहिए जो उसके हक की हो, जिसमें उसका फायदा हो। और मित्र कौन हुआ? मित्र भी वही हुआ। क्योंकि मित्र और गुरु की समानता क्या है कि मित्र भी बिना हिचक के, बिना किसी लालच के अपने मित्र का भला चाहता है, और वही मित्र होता है। तो कृष्ण यहाँ क्या है, अर्जुन के मित्र भी हैं और अर्जुन के गुरु भी हैं। इसलिए जो बात वो बोल रहे हैं, वो अर्जुन के भलाई की जो बात है, वही आपके जीवन की बात बोल रहे हैं। अब आपको क्या समझना है इससे? आपको ये समझना है कि आपका मित्र किसे बनाना और गुरु किसे बनाना। गुरु और मित्र उसे बनाना जो सिर्फ आपके हित की बात करता हो, उसे ही आप अपना मित्र और गुरु समझें। जो अपने हित की बात समझ के बात आपसे कर रहा है, वो आपका सच्चा मित्र नहीं हो सकता, और वो सच्चा गुरु भी नहीं हो सकता जो किसी लालच के कारण आपको कोई बात को आपको बता रहा है। तो गुरु और मित्र का मतलब ये हुआ कि जो आपके जीवन में जब विकट परिस्थितियां आवे और उन विकट परिस्थितियों में आपकी मदद करे और आपको वो राय दे जिसमें आपका कल्याण होता हो, वही राय दे, उसे ही यहाँ मित्र और गुरु की उपमा दी गई है। तो जीवन में आप भी कभी किसी को बनाए, गुरु बनाए, मित्र बनाए, और संकट की स्थिति आए तो निश्चित तौर से उनसे सलाह करें और उनकी सलाह के अनुसार जो उचित लगता है, मतलब अच्छे अगर मित्र हैं, अच्छे गुरु हैं, तो निश्चित तौर से उनकी राय आपको फायदा देगी, आपको लाभ देगी। तो आप अपने मित्र और शिष्य की सहायता से कब, जब आप कोई विशेष संकट में हो, विशेष आपको ऐसा लगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने गुरु और मित्र का सहारा लेना चाहिए। कभी किसी में उत्साह पैदा करने के लिए किसी गलत शब्द का प्रयोग करके भी अपने शिष्य और मित्र का कल्याण के लिए प्रयोग करना चाहिए। मतलब जो निपुणता जो प्रयोग किया गया था अर्जुन के लिए, वो क्यों किया गया था? क्योंकि वो उनका शिष्य था और मित्र था। ऐसे ही आपके जीवन में आपका कोई मित्र हो और आप उसका भला चाहते हैं, तो भले ही कुछ आपको बुरा बोलना पड़े उसको, या उससे बुरा बनना पड़े, तो भी भला उसको बुरा बोलिए और बुरा बन जाइए, लेकिन आप वही कीजिए जिसमें आपके मित्र का कल्याण होता हो। ठीक है? तो आज से ये आप भी जीवन में सीखें कि आपको अपने मित्र के कल्याण के लिए यदि कहीं बुरा भी बनना पड़े, तो भले ही बुरा बन जाए, लेकिन वो काम करें अपने मित्र के लिए जिससे उसका कल्याण हो, जिससे उसका लाभ हो। ये हमने दूसरे चैप्टर सीखा। इस दुर्बलता का त्याग
आपके लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। देखिए क्यों नहीं है कि अगर आपके मित्र की राय सच्ची है और गुरु का दिखाया हुआ रास्ता सत्य है, तो निश्चित तौर से आप में आई हुई संकट का समाधान और निदान निश्चित तौर से आप उसकी सलाह से, वो आपकी सलाह से आपको ठीक कर लेगा और आपकी जो समस्या है उसका समाधान आपको निश्चित तौर से प्राप्त होगा। अच्छे गुरु और अच्छे मित्र की सलाह के साथ आप काम करेंगे। जब आप संकट में होंगे, जब आप विकट परिस्थिति में होंगे, तो आपको अपने गुरु और मित्र, अब गुरु और मित्र कौन कौन हो सकते हैं? आपके परिवार के भाई बंधु भी हो सकते हैं, आपके जानने वाले भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, है ना। तो अपने गुरु और शिष्य की बात को मान करके आए हुए संकट को समाधान आप इसी संसार में आज भी कर सकते हैं। गीता आपको ये राय देती है कि जब आपको संकट हो तो अपने मित्र और गुरु की सलाह लें और अपने जीवन को कामयाब बनाएं। किसी का भी कर्तव्य के प्रति कहने पर उत्साह होना चाहिए और आज्ञा में संशय नहीं होना चाहिए। मतलब जब आप मित्र को कोई राय देते हैं, कोई सलाह देते हैं, तो उसमें डाउट नहीं होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए। या तो बोलने वाले को, अगर मैं कोई राय दे रहा हूं आपको एज ए गुरु और एज ए मित्र, और आप मुझसे राय ले रहे हैं, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं किसी संशय से दोहरी बात ना करूं कि देख ले यार, देख ले, नहीं करना ही है। क्योंकि अगर आप देखने वाली बात करेंगे तो पहले से संशय में है, वो तो पहले से संशय में है कि मैं करूं या ना करूं। और आप उसको जो राय देने गए हैं गुरु और मित्र, उनको संशय से बाहर निकालने की राय देने गए हैं, न कि आप उसको संशय में डालने के लिए गए। आज के जमाने में आप देखेंगे तो आप मित्र है या गुरु है, तो वो भी शिष्य को संशय में डालने वाली कई बार बात करते हैं कि भैया देख ले, तेरे को जैसा ठीक लगे वैसा कर ले। नहीं भाई, उसको संशय से निकालने के लिए आप गए, तो आपको जो ठीक लग रहा है, क्योंकि आप अगर अपने स्वार्थ को हटाकर अपनी राय को देंगे तो निश्चित तौर से उसका संशय मिटेगा, और वो संशय में है इसीलिए तो आपसे राय ले रहा है। तो अगर वो संशय में नहीं होता तो उसमें कायरता भी नहीं आएगी और उसमें राय की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यदि वो आपके पास एज ए मित्र आ रहा है, एज ए आपके शिष्य आ रहा है, तो उससे आप बिना संशय के, संशय रहित होकर के आप अपनी राय दें और कहें कि ये मार्ग ही तेरे लिए उचित है। संशय का मार्ग उसे न बताएं, क्योंकि संशय में तो वो ऑलरेडी पहले से ही है।